श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धम्मो मंगल मुक्तिस्थम् अहिंसा संयमो तपो देवावितस्य परमन्ति यस्य धम्मो संयमो यस्य धम्मो संयमो। संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम। त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम। विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर की बड़ी बाबा की, मूलनायक 1008 श्री विश्वशंकर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत के लिए अगर आचार्य श्री विद्यासागर संयम का रूप नहीं धरते, अगर आचार्य श्री विद्यासागर संयम का रूप नहीं धरते, ये अपनी काया से युग का काया कल्प नहीं करते, ये काया से अपनी युग का काया कल्प नहीं करते, मानवता मान नहीं पाती, मानवता मान नहीं पाती, ये जीवित मंत्र नहीं होते, ये भारत गारत हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते। ये भारत गारत हो जाता जो ऐसे संत नहीं होते। आज का यह चल चरखा दिवस, जिसमें एक ऐसा आपके लिए दृश्य को दिखलाकर आपकी सोई चेतना को जागृत करने का यह कार्यक्रम रखा गया है। क्योंकि एक ऐसे संत की महिमा गरिमा, जिन्होंने इस भारत राष्ट्र के गौरव की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए भारत राष्ट्र को ऐसे प्रकल्प दिए, जिससे कि स्वर्णिम अतीत का भारत, जो आज भारत इंडिया कहला रहा है, वो भारत बन जाए। पहले मैं परिचय देना चाहती हूँ। एक विद्यालय में गुरुजी भूगोल का विषय पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते छात्राओं से कहा कि ये बताओ, दुनिया के विश्व के महासागर का सचित्र वर्णन करो। पीछे से एक आवाज आती है कि गुरुजी, ना मैं प्रशांत सागर को जानता हूँ, ना ही मैं हिंद महासागर को जानता हूँ, लेकिन मैंने
जिसको जाना है, जिसको देखा है, जिसका परिचय किया है, एक ऐसा महासागर जिसका नाम है आचार्य विद्यासागर। जिस आचार्य विद्यासागर में पूरा विश्व समाहित हो, ऐसे आचार्य विद्यासागर को देखा है। मैं उनका सचित्र चरित्र का वर्णन कर सकता हूँ। ऐसे हमारे आचार्य भगवान, जिनके लिए क्या कहा जाए, हर गागर सागर नहीं होता, हर गागर सागर नहीं होता, हर सागर महासागर नहीं होता। अरे होते हैं दुनिया में अनेकों संत, लेकिन पर हर संत विद्यासागर नहीं होता, हर संत विद्यासागर नहीं होता। मैं आज उनकी और एक विशेषता बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये भारत चूंकि गारत हो जाता, ये भारत गारत होने में देर नहीं लगती, क्योंकि भारत को गारत करने वाला दूरदर्शन आ चुका है। दूरदृष्टि भारत की समाप्त हो चुकी है और ये भारत राष्ट्र सभी राष्ट्रों में श्रेष्ठ राष्ट्र कहलाता था। यह है गौरवशाली राष्ट्र जहाँ अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद का हर दिल में शंखनाद होता था। वसुदेव कुटुंबकम के जीवन को जीने वाले जियो और जीने दो के सिद्धांत को लेकर के अपनी जिंदगी का वह गुजर बसर करते थे। ऐसे भारत को मैं बताना चाहती हूँ। आचार्य विद्यासागर जी का एक चित्र जो कि पनागर वाले संजय कटंगा है, उनके पिताजी का संलेखना का चित्र, जो आचार्य श्री भगवंत के माध्यम से उनके सानिध्य में हुई संलेखना, और इसका चित्र राष्ट्र अंतरराष्ट्र सभी जगह भेजा गया या पहुंचा। विदेश के अनेक कर्णधारों ने देश के भारत राष्ट्र के कर्णधारों से पूछा, ये आखिर क्या दिखाया जा रहा है, ये कौन है? तब उन्होंने कहा, ये वो संत हैं भारत के। ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों को बातें करने की आदत है, धर्म प्रवचन हो तो बातें करने लग जाओ, लेकिन आज मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। जिस कार्यक्रम को यहाँ रखा गया है उसकी गरिमा, उसकी महिमा बनाए रखना, क्योंकि ये ऐसे वैसे संत की खोज नहीं है, संत का सृजन नहीं है। ये आचार्य विद्यासागर जैसे महातपस्वी संत की यह एक सृजन, संस्कार और संस्कृति के संरक्षण का यह एक आंदोलन, एक अभियान है। क्योंकि ये चल चरखा तो शाश्वत है, सनातन है, लेकिन इस चल चरखा को भूल करके अनेक कंपनियां यहाँ पर आकर के, जिन्होंने आपको इस प्रकार के आकर्षण में और विकर्षण में इस प्रकार से आपके मन को मानसिक तनाव में प्रवाहित कर दिया है कि आज आप उससे उभर नहीं पा रहे हो। पूछा जाता ये कौन है, तो बोले ये वो संत हैं, दिगंबर हैं, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है, लेकिन जिनको वस्त्र धारण करना है। ये वो संत हैं जो मठ और मंदिर की बात नहीं करते हैं, वो जो राष्ट्र हित, राष्ट्र की उन्नति और जन समूह को कैसे संतोषी और सुखी बनाया जाए, कैसे सक्रिय सज्जन शिष्टाचार के साथ न्याय और नीति में स्थापित किया जाए। जिस भारत में वसुदेव कुटुंबकम की अलख घर घर में गूंजती थी, वो कैसे जागृत की जाए। ऐसे वो संत हैं। तब पूछा ये क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए ये क्या कर रहे हैं। तब कर्णधार बोलता है भारत का, ये जिंदगी में जीने की कला तो सब अपने अपने ढंग से करते ही हैं, लेकिन ये वो संत हैं जो जीने की कला के साथ साथ मृत्यु की कला सिखाते हैं, अर्थात मृत्युंजयी बनाते हैं। ऐसे भारत गौरवशाली
जो जिसके लिए कहा जाता है मेरे देश की धरती सोना ओगले ओगले हीरे मोती, ऐसे भारत राष्ट्र की वसुंधरा, गौरवशाली वसुंधरा, जहां पर कि आज अन्याय, अतिथि, अनीति, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अश्लीलता, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह का अंबार लग चुका हो, जहां की शिक्षा और चिकित्सा बिजनेस बन चुकी हो, ऐसे भारत राष्ट्र की नब्ज पकड़ने वाले जैनाचार्य कहलाते हैं। लेकिन वो अकेले जैनों के नहीं है। क्या कहा जा रहा है? वो आचार्य अकेले जैनों के नहीं है, उनकी आचार संहिता, उनका आचरण संविधान हर लोगों के लिए है। चाहे वो तिहाड़ जेल में महिलाएं हों, चाहे वो जेलों में कैदी पुरुष वर्ग हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो, सबके लिए आचार्य भगवंत ने जीने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए, मानसिक टेंशन से मुक्त होने के लिए सिद्धांत की बात कही है। भारत राष्ट्र अगर शांति का साम्राज्य, समृद्धशाली राष्ट्र बनना चाहता है तो संत की बात ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा कि अहिंसा जैसे सिद्धांत के साथ ही यह भारत पुनः महापुरुषों का, पुनः शांति का साम्राज्य स्थापित कर सकता है, जिनकी देशना में अभी आपको प्रतिभा स्थली की वो बहन, जिन बहनों ने विद्या के साथ विद्या ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभा स्थली संस्कार का शंखनाद करती हुई आपकी कन्याओं को एक आदर्श कन्या का स्वरूप संस्कार के रूप में रग रग में भर करके इस देश को, भारत राष्ट्र के गली मोहल्ले, हर नगर को, शहर को कायाकल्प करने के लिए जहां पर कि वो शिक्षा दी जाती हो, ऐसी ही ये बहनें जहां पर कि चल चरखा हथकरघा कहां कहां नहीं है, अनेक जगह है। क्योंकि समय की सीमा है। मैं बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सुंदर लग रही हैं, इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था कि ये आकर्षणकारी लग रही हैं, ये फैशन इसलिए नहीं दिखाई जा रही थी, ये इसलिए दिखाई जा रही थी। आचार्य भगवंत ने इस देश के लिए कहा है खेती बाड़ी है। क्या खेती बाड़ी है? साड़ी शिक्षा है भारत की मर्यादा। क्या खेती बाड़ी है? भारत की मर्यादा शिक्षा साड़ी है। ये साड़ी, ये भारत का वस्त्र जो अपने मर्यादा को, मर्यादा के साथ अपने जीवन को सुरक्षित और जीवन को व्यवस्थित रखने वाला था। ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मैं उनकी बात कहने जा रही हूँ जिन्होंने अपनी साधना के अद्भुत दिव्य क्षणों में, साधना के मंथन से निकले हुए नए नवनीत को थमा रहे हैं इस भारत राष्ट्र के लिए, जिनकी दया में, करुणा में, जिनकी सोच में भारत की नब्ज अगर आ गई हो और वो हर पहलू पर पहल कर रहे हैं, और जिन्होंने जेल तक इन बहनों को पहुंचाया हो। आज तिहाड़ जेल में राष्ट्र, अंतरराष्ट्र महिलाएं, जिनको लोग एक शांति से, एक उनके साथ अपनत्व से व्यवहार नहीं कर सकते, उन महिलाओं का कहना है एक ऐसे संत आचार्य विद्यासागर जी, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं जिन्होंने हमें भी इंसान समझा है, जिन्होंने हमारे भीतर भी कुछ परिवर्तन हो सकता है इसका बीज बोने के लिए ऐसी ब्रह्मचारिणी, त्याग तपस्विनी हमारे यहाँ हमें हथकरघा सिखाने को भेजा हो। आज मैं चाह रही थी कि आप लोगों ने जिनको बुलाया है वो तो दर्शन दे के चले गए, उनने तो ये हथकरघा का एक ऐसी कला जिसकी आवश्यकता है भारत राष्ट्र के एक एक जन को समझने की,
चाहे वो विधायक हो, चाहे वो महापौर हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो पुलिस अधीक्षक हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे जज हो, चाहे वकील हो, एक छोटी इकाई से लेकर के उच्च उपकोटि पर पहुंची इकाई के लिए यह हथकरघा आपको आह्वान कर रहा है, आपके दिल को झंझट करने के लिए कह रहा है। ये कला आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान के षट कर्म से आई है और इस कला के माध्यम से शारीरिक अस्वस्थता समाप्त होती है। अन्यथा आज आप जो भी पहन रहे हो ये मशीन संसाधन से बने हुए वस्त्र रोग के कारण है। दूसरा, मानसिक टेंशन देते हैं। तीसरी बात क्या है, आपको आपके परिवार के प्रति भी आपकी कोई आत्मीयता नहीं रह गई है। आप अगर रोटी कपड़ा और मकान ये अहिंसक कर दोगे तो पक्का है वस्त्र आपके लिए तनाव ना दे करके क्या देंगे, शांति देंगे, निरोगता देंगे। ये खादी के वस्त्र चल चरखा जो मटन टैलों से रहित वस्त्र है, वह वस्त्र आपके लिए थोड़ा महंगा तो हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अगर खरीदने वाले बहुसंख्या में हो जाएंगे तो वह कपड़ा सस्ता भी हो सकता है। ये कपड़ा सस्ता होने के बाद भी सस्ता का है, अर्थात इसको भगवान ने कहा है कि गृहस्थों को इस प्रकार के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। तो हम बताना चाहते हैं कि वो महिला कैदी आज कैदी नहीं रही, वो जैनी हो गई है। क्या जैन कुल में जन्म लेना ही क्या जैनत्व है? नहीं, जैन कुल में जन्म लेने से नहीं, वह सत्कर्म करने से जैन बन सकता है। सो यह जैन कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। इसकी आवश्यकता है तहलका मचाने की, इसके लिए आवश्यकता है हर दिल में शंखनाद करने की। तुम अहिंसक हो, तुम अहिंसक भारत के सपूत हो, तुम अहिंसक भारत की नारी हो। तुम अपनी मर्यादा को, तुम अपनी आन बान और सील को मत भूलो। यह बात कहने के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि मैं रोशनी की तलाश करती हूँ, मैं रोशनी की तलाश करती हूँ, मैं चांदनी की तलाश करती हूँ। लोगों के घने जंगल में आदमी की तलाश करती हूँ, आदमी की तलाश करती हूँ। लेकिन मुझे विश्वास है इस जबलपुर, जहाँ संस्कार धानी, जहाँ पर की जावाली ऋषि की यह संस्कार धानी, यह जबलपुर वो जबलपुर है, जबरदस्त जबलपुर है। अगर यहाँ की महिला या पुरुष या युवा जाग जाए, युवतियाँ जाग जाए तो भारत राष्ट्र की कायाकल्प हो सकती है। लेकिन अभी जाग नहीं पा रही हैं, तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि ये भारत का जबलपुर वो जबलपुर है। यहाँ अंधकार में भी रोशनी तलाश लेते हैं, यहाँ अंधकार में भी रोशनी तलाश लेते हैं, यहाँ मायूसी में भी खुशियाँ तलाश लेते हैं, यहाँ मायूसी में भी खुशियाँ तलाश लेते हैं। यह सच है कि हमें तैरना नहीं आता, ये सच है कि हमें तैरना नहीं आता, पर जज्बा है कि मझधारों में भी किनारा तलाश लेते हैं, मझधारों में भी किनारा तलाश लेते हैं। हथकरघा आचार्य भगवंत ने यह कल्प वृक्ष की तरह चल चरखा को कहा है। और अभी बहन कह रही थी, आचार्य भगवंत का कहना है हमारे जैनाचार्यों ने कठोर तपस्या की है, जंगलों में तपस्या की है और पहाड़ों की चोटी पर बैठ करके चोटी के ज्ञान को शास्त्रों में लिख करके गए हैं। उन्होंने क्या कहा है? उमा स्वामी महाराज कृत तत्वार्थ सूत्र पंचम अध्याय, जहाँ हर द्रव्य के उपकार का वर्णन है, उस वर्णन में कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। क्या कहा?
परस्परोपग्रहो जीवानाम, यहाँ जैना नाम नहीं कहा, परस्परोपग्रहो जैना नाम नहीं जीवानाम कहा है। और जहाँ पर जीवों का उपकार करना है तो जीवों के उपकार के लिए आचार्य भगवंत ने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा और चिकित्सा के बीच में जितने भी जीवन जीने के साधन हैं, उस साधन को साधना के बल पर चल चरखा, हथकरघा, सक्रिय सम्यक दर्शन इत्यादि को खोल के पूरी मैत्री और भाग्योदय, नेचुरल पैथी और इसके उपरांत क्या शेष रहा, गौशाला दयोदय, क्या गौशाला दयोदय। और ये कभी नहीं कहा कि जैन महिलाएं इसी के, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों से, पूर्ण आयु तो चिकित्सा क्षेत्र है ही, जहाँ पूर्ण आयु को पाने के लिए आप सबको अब एलोपैथी में विश्वास ना करके हमारे ऋषि महर्षियों ने जिस पैथी को महत्वपूर्ण पैथी कहा है आयुर्वेदिक पूर्ण आयु में, वह पैथी आपके सामने आपको आपके जीवन को सुरक्षित और संरक्षण देने के लिए शंखनाद कर रही है। और आचार्य भगवान के क्या प्रकल्प है आप बता सकते? शासन और प्रशासन में भी आचार्य भगवंत ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। और आज भी शासन प्रशासन के लोग आ जाए, वो क्या नहीं है, वो इंजीनियर, एक अच्छे इंजीनियर से बढ़कर के भी हैं, एक अच्छे डॉक्टर से भी बढ़कर है, वो एक अच्छे सीए से भी बढ़कर के है, वो क्या नहीं है देश में, तुम्हारे भारत राष्ट्र में जितनी भी पोस्ट हैं सर्विस करने की, नौकर बनने की, नौकरी करने की है, आचार्य भगवंत कहते हैं तुम नौकर नहीं हो। क्या भारत राष्ट्र के लोगों को आचार्य भगवंत ने कहा है तुम्हें नौकर नहीं बनना है, नौकरी करने वाला नौकर बनता है। भारत राष्ट्र हमेशा मालिक बनने की बात करता है, तुम मालिक बनो, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, वो काम देती हैं। और आज आपके युवाओं की दौड़ इसी ओर है। इसकी क्या परिभाषा है? इसकी परिभाषा है 1 2 3 का प्रोग्राम। 1 मीन्स एक आदमी को नौकरी मिलेगी, 2 मीन्स 2 की तनख्वाह मिलेगी, और 3 मीन्स 3 आदमियों का काम करना पड़ेगा। युवा अच्छा वेतन तो पा जाता है, लेकिन मानसिक टेंशन में वह अपने आप को टेंशन के साथ इरिटेशन और इसके उपरांत डिप्रेशन में पहुंच जाता है। आपका परिवार पूरा यत्र तत्र बिखर जाता है। मैं चाहूंगी, मैं कहना चाहती हूँ, या देखिए आप ध्यान से देखना, एक कला को देखना कि ये कला हमारे भारत की सनातन कला है, अनंत काल से शाश्वत कला है। इस कला को भारतवासी बर्बाद ना करें। और ये हथकरघा कैसा है, आपको बता रही है, संस्कृति का गौरव है, ये हमारे भारत राष्ट्र की अस्मिता है। और जब भारत और संस्कृति का यह गौरव है तो ध्यान रखना, जब आपकी ये कंपनियां कपड़ा बनाती हैं तब 53 लीटर पानी बर्बाद करती हैं। इसमें 53 लीटर पानी खर्च होता है, लेकिन हथकरघा के लिए 3 लीटर पानी में आपका कपड़ा रंग करके तैयार हो जाता है। बात इतनी है, लोगों का कहना है जब हम अपने जबलपुर प्रतिभा स्थली दयोदय के चल चरखा में वस्त्र खरीदने जाते हैं तो महंगा लगता है। मैंने कहा महंगा इसलिए लगता है, आप एक बार अवलोकन करके आओ। आचार्य भगवंत का कहना है कि आप उनको काम दो, उनको जिनको जीवन में पैसों की आवश्यकता है, सात्विक जीवन जीने की आवश्यकता है, उनको काम देना, शोषण नहीं करना, उनका पोषण होना चाहिए और अच्छे से वेतन दे करके उनको भी सात्विक जीवन जीने की
जियो और जीने दो के सिद्धांत की उनके भीतर एक अलग जगह देनी चाहिए। आज सब जगह के चल चरखा हथकरघा में पुरुष वर्ग, हमारे भैया ब्रह्मचारी भैया लोग पुरुष वर्ग के लिए दे रहे हैं और हमारी बहनें ये महिला वर्ग के लिए सिखा रही। बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं। 250, 300 तिहाड़ जेल हिमाचल प्रदेश की महिलाएं नॉन वेज, जिन्होंने आज वहां पर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से जब हथकरघा खुला तो उन्होंने अपना वेज का जीवन बना लिया और गुरु भगवान के प्रति एक ऐसी आस्था, धन्य है आप, इस प्रकार से कह करके, चूंकि आप लोगों को अभी और इन परिधानों में क्या विशेषता है, कितनी कलाएं समाहित है, आवश्यकता है। जिस दिन आपका आहार शाकाहारी हो जाएगा, जिस दिन आपका विचार सात्विक हो जाएगा और जिस दिन आपका ये वस्त्र परिधान अहिंसक हो जाएगा, उस दिन निश्चित है कि तुम एक पुनः वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना में अपने पूरे भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक वसुदेव कुटुंबकम से जोड़ करके 27 मैत्री का पाठ पढ़ोगे। इसलिए जैनाचार्यों ने, अनेक आचार्यों ने, अनेक महापुरुषों ने उपकार को महत्व दिया है, परोपकाराय सताम विभूति को महत्व दिया है। तो हम चाहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा, जहां पर मिट्टी, पानी और हवा 100 रोगों की एक दवा, मूक माटी है, मूक माटी, माटी मूक है, लेकिन आप मूक लोगों को बोल रही है चुनौती दे करके। मैं कहना चाहती हूँ, जब आचार्य भगवंत ने भारत राष्ट्र की नब्ज पकड़ी थी यहाँ जबलपुर में आकर के, तब आचार्य भगवंत ने कमानिया गेट से या शायद मड़िया जी के वह मंच से बोला था, भारतीय संस्कृति को खतरा सिंहों से नहीं नर सिंहों से है। किससे है? सिंहों से नहीं, नर सिंहों से है। आज तक जबलपुर शहर में एक सिंह ने भी आकर के आतंक नहीं मचाया, लेकिन नर सिंहों ने बड़े बड़े यांत्रिक कारखाने खोल करके क्या किया है। बात सुन रहे हमारी कि नहीं? आपको तो ऐसा लगता है जल्दी माता जी बंद कर दें, लेकिन ध्यान रखना, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी नजरों में इनकी नजरों में अहिंसक, सात्विक और मर्यादा और शिष्टाचार का भाव समाहित हो जाए। रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब रहे, गम उनका नहीं जो मौजों में तूफान के कारण डूब गए। रोना तो उनकी किस्मत पर जो बैठ किनारे डूब रहे, जो बैठ किनारे डूब गए। इसलिए मैं अंत में कहना चाहूंगी कि आचार्य भगवंत एक ऐसे संत है जिनका कोई न घर है न जिनका कोई परिवार है, लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तो पूरी दुनिया उनका परिवार है, पूरी दुनिया उनकी है और पूरी दुनिया के दिलों में राज करते हैं। और ऐसा राज करते हैं, ऐसा वाला नहीं कि तुम इतने नोट दोगे तो हम तुम्हारे हैं, अन्यथा क्या, ऐसा वाला नहीं। वो एक एक के प्रति करुणा और दया को करते हुए वो कहते हैं, क्या कहते हैं, इस भारत के नौजवानों को भी कहते हैं, प्रौढ़ वर्ग को भी कहते हैं और बुजुर्ग वर्गों को भी कहते हैं, इवन आबाल वृद्ध सभी को कहते हैं। क्या कहते हैं? कदम ऐसे रखो निशान बन जाए, कदम ऐसे रखो निशान बन जाए, काम ऐसे करो पहचान बन जाए, काम ऐसे करो पहचान बन जाए। अरे जिंदगी तो सभी जिया करते हैं, जिंदगी तो सभी जिया करते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसी जियो सबके लिए मिसाल बन जाए। जिंदगी ऐसी जियो सबके लिए मिसाल बन जाए। मिसाल और मशाल दोनों बन करके एक दक्षिण का युवा, जवान युवा
किसी ने कहा है कि मौज मचल जाए तो तूफान मचल जाते हैं, एक युवा मचल जाए तो इतिहास बदल जाते हैं। वो मचल गए और मचल करके संयम को छोड़ करके संयम धारण करके संत बन गए। और इस मध्य प्रदेश में आकर के मध्य प्रदेश के सभी लोगों को अपनी आत्मीयता के माध्यम से अहिंसा का शंखनाद करते हुए हमें तुम्हें सभी को आत्म कल्याण के लिए जागृत कर रहे हैं। इस भावना के साथ आप लोगों को हथकरघा के वस्त्र पहनने के लिए महंगा नहीं देखना है, क्योंकि इन वस्त्रों को पहनने के बाद आप स्वस्थ नहीं हैं। कभी कभी तो सीटी स्कैन करवा लो, MRI करवा लो, एक्सरे करवाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ, कितनी बार 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 कितना पैसा खर्च होता है बताइए, क्या निःशुल्क? और आप अगर हथकरघा के वस्त्र पहनोगे तो फिर क्या होगा हैं? और हथकरघे के वस्त्र बनाओगे मशीनों से नहीं, कितनों को रोजगार मिलेगा। ये भारत राष्ट्र कभी किसी को गया बीता नहीं, बल्कि सबको रोजगार देता है। और आचार्य भगवंत ने यह हथकरघा की प्रेरणा और इस प्रसंग को आशीर्वाद देकर के धन का विस्तार नहीं किया है, धर्म का विस्तार किया है, अहिंसा का विस्तार किया है, मानवता का विस्तार किया है, न्याय नीति आचार विचार का विस्तार किया है। आप अगर समझ सको तो आज वक्त है, समझ लो, क्योंकि तूफान अगर तेज तूफान हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, अहंकार में आदमी भी डूब जाता है। आज वक्त है, आप वक्त पर अपने आप को जागृत कर लो तो बहुत अच्छा होगा। मैं चाहूंगी कि आप लोग अगर महापौर हों यहाँ पर तो ठीक है, और नहीं हो तो उनके पास ये सूचना करो कि 22 तारीख को तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की वह वैराग्य से भरी बारात निकलने वाली है जगह जगह रास्तों में, क्योंकि उन्होंने पशुओं के बंधन को देख करके वैराग्य धारण किया था। इसलिए जगह जगह मांस इत्यादि का, अंडे इत्यादि का वह दुकानें ना लगाई जाएं, रास्ते अहिंसक रहें, ऐसी हमारी भावना है। जो भी इसको कर सकते हो वो करें। आप लोगों ने हमें भी थोड़ा सा ध्यान से सुना, अगर इस पर ध्यान दिया जाए और ध्यान किया जाए तो आपके लिए यह ज्ञानोदय विद्या प्रतिभा स्थली विद्यापीठ आपकी बेटियों को और चल चरखा हथकरघा मरुदेवी हस्तकला आपके लिए आह्वान करता है। और आप अपना भरपूर समृद्धशाली जीवन जियो और भारत राष्ट्र को समृद्धशाली भारत बनाओ। इस भावना के साथ सभी भारत में रहने वाले भारतीय, अब इंडिया नहीं, अब आप अपने आप को भारतीय कहेंगे, भारत के कहेंगे, ताकि भारत की कुंडली, तो हमारी कुंडली अच्छी है लेकिन इंडिया की कुंडली विकृत है। जब से इंडिया कहा है, इंडिया कहने लग गए हो, तब से सबके दिल और दिमाग में विकृति आ गई है। पाश्चात्य विकृति आकर के हमारे जीवन के परिवार को तोड़ दिया, जीवन की समाज को विकृत कर दिया और रिश्तों की भी धज्जियां उड़ गई हैं। आज कुछ भी नहीं, सिर्फ हम दो, हमारे पहले था, हम दो हमारे दो पहले था, लेकिन आज हम दो हमारा एक, कुछ समय बाद एक भी नहीं। क्या करोगे आप? और बेटियां तो चाहिए ही नहीं, और बेटियां नहीं चाहोगे तो फिर इस सृष्टि की रचना किससे होगी? इसलिए बहुत सी बातें जो आज महिलाओं का सम्मान हुआ, कुछ लोगों का सम्मान हुआ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे रचनात्मक कार्य किए हों और अच्छे कार्य किए हों, उनकी यहाँ पर जो सम्मान समारोह किया गया, मैं कहती हूँ ऐसे ही सबको करना चाहिए। इसके लिए जोरदार तालियां बजा करके सबके सम्मान में बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की,
गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की 3 का 9 करोड़ मुनि राजों की